जवाब तेरे जलवे हजार, मेरा भी पता है मैं न मानू कभी हार। तेरी मेरी दुनिया में बेहिसाब प्यार, मैं हूँ एक एंजल और डेविल मेरा यार। तेरे जैसा दुनिया में कोई भी नहीं, जिसे ढूंढती नजर लगे तू ही है वही। परियों की रानी हूँ मैं सबसे हंसी, पर तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं, तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं। जिन ये जंगू कहाँ है? अभी तक ब्रेकफास्ट के लिए आया क्यों नहीं? हाँ वो भाई जंगू अपने रूम में हाथी घोड़े बेच के सो रहा है क्या? अरे मैं यहाँ उसको वेट कर रहा हूँ। कितनी बार कहा है कि वो आए हमारे बिजनेस को संभाले, बट उसे तो डॉक्टर बनना है। पर कोई ना, इस बार तुम दोनों को ये बिजनेस और ये प्रोजेक्ट संभालना ही पड़ेगा। ऑफ कोर्स भाई, जरूर संभालेंगे, क्यों नहीं। मैं जंगू को बुला के लेके आता हूँ। अरे भाई आप क्यों परेशान हो रहे हो? मैं हूँ ना जंगू को परेशान करने के लिए। मैं जंगू को बुला के लाता हूँ। अबे ओए उठ जा कुंभकर्ण की औलाद, वरना अगर तू नहीं उठा ना तो थोड़ी ही देर में भैया अपना रुद्र रूप लेते हुए इस कमरे में पता लेंगे और तुझे इस लोक से उस लोक पहुंचा देंगे। क्या? नहीं मैं उठ रहा हूँ, पर भैया मुझे क्यों बुला रहे हैं? वो तो खुद जाके भाई से पूछ ले, तेरी अच्छे से आरती उतरने वाली है। चल। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग भाभी। जंगू मुझे तुझसे अपने बिजनेस और न्यू प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बात करनी थी। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो विलेज का रोड वाला प्रोजेक्ट है उसे तू और सुगा मिलकर हैंडल करे। पर भाई आपको पता है मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, और आपको पता है मेरा मेडिकल का कोर्स बाकी है, मेरी प्रैक्टिकल्स बाकी है। हाँ तो मैंने क्या कहा कि तू मेडिकल का कोर्स मत कर, बट मैं चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को तू और सुगा मिलकर हैंडल करें। देखो इस बिजनेस को पापा ने बहुत ही मेहनत से खड़ा किया है, और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों भी इसमें अच्छे से इम्प्रूव करो। और मैंने तुझसे ये थोड़ी ना कहा है कि तू अपनी मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दे, अपना कोर्स भी छोड़ दे। मैं तेरा एलिजिबल वहाँ करवा दूंगा, वहाँ के एक अच्छे से मेडिकल कॉलेज में। तू वहाँ पर अपने स्टडीज़ भी कंप्लीट कर लेगा, अपना मेडिकल वर्क भी कंप्लीट कर लेगा, एंड ये प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर लेगा। बट भाई जंकू मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं बिजी हूँ सच में। इस बार तुझे ये प्रोजेक्ट हैंडल करना ही पड़ेगा। शुगा अब तुम ही इसे समझाओ। भाभी आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं क्या बोलूँ जंकू, इस बार उन्हें सच में ये दोनों प्रोजेक्ट उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे भैया ने आज तक तुम्हें कभी रोका है? जब तुमने कहा कि तुम्हें डॉक्टर बनना है तो वो तुम्हारे साथ थे, बट इस बार वो फंसे हैं। वो चाहते हैं कि उनका जो विलेज है वहाँ अच्छे एक लाइफ डेवलप हो, इसीलिए वो चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को तुम दोनों संभालो। और वैसे भी उन्होंने थोड़ी ना कहा कि तुम अपनी मेडिकल की कोर्स पढ़ाई ये सब छोड़ दो, तुम वहाँ पर भी इसे कंप्लीट कर सकते हो। सो अब तुम्हारा डिसीजन है। इस प्रोजेक्ट से वहाँ के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा, सो इसीलिए तुम्हारे भी ये चाहते हैं कि तुम इस प्रोजेक्ट में वर्क करो जंकुक। ओके भाभी ठीक है, मैं करूँगा, और साथ ही मैं अपनी पढ़ाई भी करूँगा, ऐसे डॉक्टर भी बनूँगा, एंड वहाँ के लोगों के लिए रोड जरूर बना। ये हुई ना बात? क्यों वैसे तू कब से इतना समझदार हो गया मेरे प्यारे भाई? अरे मांगी मैं खुलती हूँ गेट। भाई आप आ गए, आपके लिए गुड न्यूज़ है, जंकुक रेडी हो गया है इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए, और मैं और जंकुक कल सुबह ही यहाँ से दैगुन के लिए निकल रहे हैं। आई होप अब आप बहुत खुश होंगे। क्या सच में? मैं तुम लोगों के वहाँ रहने की और जंकुक के कॉलेज का इंतज़ाम करता हूँ। ओके भाई, फाइनली कल मैं अपने बचपन के दोस्तों से मिलूंगा और मिलकर धमाल मचाऊंगा। एक काम करता हूँ, मैं उनका रूम साफ करवा देता हूँ। अच्छा भाभी तो अब हम चलते हैं। ओके भाभी बाय। अच्छे से जाना, अपना ध्यान रखना मेरा प्यारा बच्चा। हाँ हाँ सर लाट कर उसी देवर को दे दो, मैं तो कुछ हुई नहीं। अरे तू तो मेरी जान है, मेरी जान। अच्छे से जाना तुम दोनों, और अपना ध्यान रखना। हाँ और मुझे फ़ोन करते रहना। ओके भाभी आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना इस गधे का ध्यान रखने के लिए। ओके बाय भाभी। ये दोनों कहाँ
क्यों नहीं, मैं कब से राह देख रहा हूँ। क्या करूँ, थोड़ा और अंदर जाओ। नहीं, रात भी हो रही है, कहीं इस जंगल के चुड़ैलों ने मेरा ताजा ताजा खून पी लिया तो फिर मेरा क्या होगा। नहीं, मैं तो भरी जवानी में ही मर जाऊंगा। नहीं, बच्चे भी बचे हैं और इनके चक्कर में कहीं मैं अपनी जवानी ना बर्बाद करूँ। नहीं, मैं इनका ही वेट करता हूँ। जंगल, ये जंगल कितना सुंदर और कितना घना है ना, एकदम फिल्मों की तरह डरावना और सुंदर तो है, बट साथ ही में मुझे यहाँ ड्राइव करने में बहुत दिक्कत हो रही है। अब पता चला कि यहाँ रोड बनाना कितना जरूरी है। अब पता चला ना। अब तुझे पता है यहाँ रोड बनने से कितनी सुविधाएं बढ़ जाएगी। यहाँ के लोग जो पैदल इतनी दूर आना जाना करते हैं, वो गाड़ियों की सहायता से इतनी दूर आना जाना करेंगे। सही कहा आपने, बट यहाँ पर रास्ता बनाना मैंने बहुत ही मुश्किल होगा काम है, क्योंकि ये जंगल बहुत ही घना है और बहुत ही दूर तक फैला है। कम से कम 100 मील तक फैला होगा। इस जंगल को काटने में बहुत मेहनत लगेगी, बहुत सारे पेड़ काटने पड़ेंगे। मेरे रहते तुम इस जंगल को छू भी नहीं सकती हो। लगता है ये आ गए। हे जीहू, कैसा है तू? तुझसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं तो ठीक हूँ। जीहू, क्या हमारा रूम रेडी है? क्योंकि हम बहुत थक गए। सच में इतनी दूर के सफर में तो हम थक ही गए। अब तो हमें रेस्ट की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। सच में यहाँ ना एक रोड की बहुत ही ज़रूरत है। अब मैं आ गया हूँ ना, अब मैं इस प्रोजेक्ट को अच्छे से कंप्लीट करूँगा और यहाँ के जंगलों को काट के एक अच्छा सा रोड बनाऊँगा ताकि किसी को तकलीफ ना हो। मेरे होते हुए तुम इस जंगल को छू भी नहीं सकते हो। हाँ तो चलो ना, देर किस बात की, मैंने सारी तैयारी कर रखी। शुगर, जंगकुक, तुम दोनों जाओ, फ्रेश होके आ जाओ, खाना खा लो। उसके बाद तुम लोग रेस्ट करो, क्योंकि कल सुबह जंगकुक तुम्हें हॉस्पिटल भी जाना है एंड साथ ही में अपना इस प्रोजेक्ट पे वर्क भी करना है। तो तुम लोग फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाता हूँ। ओके जी हो भाई, आज मेरा पहला दिन है तो मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ चलो। ओके जंगकुक, मैं भी चलूँ? मैं वहाँ तुम लोगों को सबसे इंट्रोड्यूस भी करा दूँगा। क्या इंट्रोड्यूस? क्या तुम जानते हो उन लोगों को? जितना तुम्हारे भैया अपने हॉस्पिटल के बारे में नहीं जानते, उतना तो मैं जानता। जंगकुक, जीहू, तुम दोनों जाओ, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। ओके भाई, चलो जीहू। जंगकुक, तो चल, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओके, पर जल्दी आना, ओके, क्योंकि मुझे पता नहीं है हॉस्पिटल के बारे में ज़्यादा। ओके, मैं अभी आता हूँ, किसी से कुछ निपटा के आना है। मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। दूर हटो मुझसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? हाँ, हाउ डेयर यू? बताओ। ओह एक्सक्यूज मी, मैंने तुम्हें कोई जानबूझ के किस नहीं किया। अच्छा, तो ऐसे ही हो गया क्या? ओह एक्सक्यूज मी, ये मिस्टेकली हो गया। अगर मैं तुम्हें नहीं बचाता ना, तो ये तुम्हारे जो बिना चलने वाले तो दिमाग है ना, उनके 4 टुकड़े हो जाते, दोनों दिमाग इधर इधर आधे आधे बट जाते। क्या कहा तुमने? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? कौन हूँ? इस कॉलेज के ओनर की बेस्ट फ्रेंड की बेटी हूँ। मेरे पापा इस कॉलेज को चलाते हैं। मैं तुम्हें अभी के अभी इस कॉलेज से निकलवा दूंगी, समझे? अच्छा, इतनी हिम्मत? निकलवा के दिखाओ जरा, देखो तो कितनी ताकत है तुम में। हाँ तो निकलवाऊंगी ना, देखो अभी के अभी निकलवाती हूँ। अच्छा ठीक है, चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे पापा के पास, देखता हूँ कैसे निकालता हूँ। ठीक है चलो। लो आ गए, चलो आप अंदर। पहले तुम जाओ। क्यों, डर गए क्या? बताओ। नहीं, एक्चुअली अगर मैं अंदर गया ना, तो कहीं तुम्हारे लिए मेरी ये हैंडसम फेस देख के मुझे इस कॉलेज से निकालने के बजाय कहीं अपना घर का दामाद ना बना ले। तुम और मेरे पापा का दामाद कभी नहीं। तुम अगर इस दुनिया में आखिरी लड़के भी होगे ना, तभी मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली, क्योंकि मेरे लिए तो कोई खास होगा, बिल्कुल मेरी तरह यूनिक। अच्छा, तब तो इस जन्म में तुम्हारी शादी होना मुझे तो नामुमकिन लगता है। बेचारी, क्या कहा तुमने? हाँ, यहाँ पर बकर बकर करने से पहले कि तुम अंदर जाओ अपने डैड के पास, समझी? बेटा तुम यहाँ कुछ काम था क्या? जी मैंने अपने डैड को सारी बातें बताती है। क्या? बट इसमें उसकी कोई गलती है ही नहीं। ये तो गलती से हो गया ना बेटा, तो फिर पनिशमेंट किस बात की? डैड, उसने मुझे किस किया? आप ऐसे लड़कों को जानते नहीं, ये सब लोग जानबूझ के करते हैं। बट बेटा इसमें तो इसकी कोई गलती नजर ही नहीं आ रही है।
डैड, अगर आपने उसे सस्पेंड नहीं किया ना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी, सोच लेना फिर। पर बेटा मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें कोई गलतफहमी होगी जिन्होंने तुम उस न्यू स्टूडेंट के एक सेकेंड न्यू स्टूडेंट, बट बेटा हमारे कॉलेज में तो इस मंथ किसी ने न्यू एडमिशन लिया ही नहीं है। क्या? हाँ, और जिन्होंने लिया है वो तो किम लंगन के बेटे जॉन जंगकुक, वो भी इस कॉलेज में नहीं है बट वो तो हमारे हॉस्पिटल में है। सही कहा अंकल, ना ही मैं स्टूडेंट हूँ और ना ही मैं जॉन जंगकुक हूँ। शुगर, ये जीव कहाँ रह गया? अब मैं हिंसुक अंकल का कैबिन कैसे खोजूं? जब से I'm sorry. अब तेरा चेहरा। Excuse me, अब ठीक तो है ना? हाँ हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली बहुत ही इमरजेंसी केस है इसलिए मैं भागी जा रही थी और मैंने आपको देखा नहीं। आई एम सॉरी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। अच्छी है ना? दिल की भी साफ है। हाँ जिस जियो तू यहाँ। हाँ वैसे पसंद आ गई क्या? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे ये है कौन? ये डॉक्टर भी है, यहाँ की सबसे अच्छी और सबसे प्यारी डॉक्टर। क्या? हाँ वैसे तू क्यों पूछ रहा है? देख जी, तेरा दिमाग में जोर मार डाल। तू कहाँ था बताया? मैं तुझे कब से ढूंढ रहा था। मुझे जल्दी से चल अंकल के पास लेके। हाँ हाँ चल। जो भी है बहुत खूबसूरत है। डैड आप जानते हो इसे? बिल्कुल, बहुत अच्छे से। अंकल मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद देना चाहता हूँ। मैं इस कॉलेज एंड हॉस्पिटल के ओनर जॉन नामजुन का बेटा जॉन शुगा। क्या? हियर मी, स्टार्टिंग में जो एंजल दिखाई दे, एंजल कौन है? हियर मी, आई होप आपको ये न्यूज़ स्टोरी काफ़ी ज़्यादा ही पसंद आई होगी। मैं इतने दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, बट मैं क्या करूँ, मैं अपने वर्क एंड स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा ही बिजी थी, अभी भी हूँ, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करूँ। एंड हाँ, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड न्यूज़ स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना, तो इस स्टोरी को आगे बढ़ाऊँगी। ओके बाय अम्मी।